एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई एक बंदा को मारकर वहां से उड़ाकर फेंक देती है। ये देखकर किंसु और गाओ कहता है कि ऐसा लगा जैसे कि यहाँ से कुछ उड़कर गया हो, लेकिन तभी वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि वहां पर सेवेंथ प्रिंस के सभी लोग बेहोश होते हैं और बाई सेवेंथ प्रिंस को भी पीट कर रख दी होती है और वो कह रहा होता है कि मुझे पीटने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये सुनकर वो उसे एक लात और मार देती है। ये देखकर किंसु उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब ये इतना ज्यादा वायलेंट है कि इसका कोई ओपोनेंट है ही नहीं तो आखिर ये पकड़ कैसे ली गई। गाओ कहता है कि मैं भी कब से यही क्वेश्चन पूछना चाहता था। तभी किंसु जाकर सेवेंथ प्रिंस को उठाते हुए पूछता है कि क्या आप ठीक तो है ना। वो उसे थैंक्स बोलकर फिर से अपना स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं मून डायनेस्टी का डिग्निफाइड सेवेंथ प्रिंस इसके जैसा एक छोटी सी डीमन से डील नहीं कर पा रहा है। तभी किंसु उससे कहता है कि आप थोड़ा सा बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते हैं। वैसे भी ये लिटिल डीमन काफी ज्यादा झगड़ालू है, आपके जैसा ऑर्डिनरी पर्सन इसे बिल्कुल भी संभाल नहीं सकता है। आप एक डिग्निफाइड प्रिंस से आपको इससे कम्पीट करने की जरूरत है ही नहीं। ये सुनकर वो कहते हैं कि तुम्हारी बातें सेंस तो बना रही है, वैसे भी आज मैं यहाँ पर उस गधे 18th सन ऑफ गॉड से डील करने आया हूँ, उसे मेरे सामने आने भी मत देना, नहीं तो मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना बोलकर वो उससे पूछता है कि हाँ भाई आखिर तुम्हारा नाम क्या है। किंसु उससे कहता है कि सच बोलो तो मैं ही वो गधा हूँ जिसके बारे में अभी अभी आपने कहा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और जल्दी से उससे दूर होकर कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे अप्रोच किए थे ना ताकि तुम मुझ पर स्नेक अटैक कर सको, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया, आखिर मैं हूँ ही इतना ज्यादा इंटेलिजेंट। ये बोलकर वो काफी ज्यादा खुश हो ही रहा होता है कि तभी फिर से बाई उसे अपने हथौड़े से मारकर बेहोश कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हारे आईक्यू को देखकर मुझे नहीं लगता कि स्नेक अटैक की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो लोग चाय पीने के लिए उसी टेबल पर बैठ गए होते हैं और वो लोग सेवेंथ प्रिंस को भी वहां पर बैठा दिए होते हैं और कुछ देर के बाद धीरे धीरे सेवेंथ प्रिंस होश में आने लगा होता है। उससे जागता देखकर किंसु उससे कहता है अरे तुम होश में आ गए, लो एक कप चाय पी लो। किंसु को देखकर वो चिल्लाने लगता है कि अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट करो। किंसु उससे कहते हैं कि वायलेंस किसी भी चीज का समाधान नहीं होता है, क्यों ना हम लोग बैठकर बातें करते हैं। सेवेंथ प्रिंस उसका हाथ हटाते हुए कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और उसका कॉलर पकड़कर बहुत ही गुस्से में उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ। तभी वहां पर बाई फिर से अपने हैमर के साथ आ जाती है। ये देखकर तो सेवेंथ प्रिंस के फट जाती है और वो उसके कॉलर को छोड़कर कहता है कि हम इसके बारे में बात करके खत्म कर सकते हैं, वैसे भी मुझे भी थोड़ा सा प्यास लगा ही है। इसके बाद वो उनके साथ बैठकर चाय पीने लगता है और उससे बहुत ही गुस्से में कह रहा होता है कि अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पिछली बार तुम्हारे उस चीज के कारण 3 प्रिंस और 2 प्रिंसेस इंजर्ड हो गई थी और मैं ही सबसे ज्यादा कम इंजर्ड हुआ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कंपेंसेशन के लिए आया हूँ। किंसु कहता है कि उन सभी चीजों के बारे में बाद में बातें करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी के बारे में तुम कुछ जानते हो। वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है, फैंक्शन सेरेमनी का नाम चेंज करके दोंग्यू ग्रैंड सेरेमनी कर दिया जाएगा और उसका स्केल भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये सभी चेंजेस अभी कुछ देर पहले ही हुआ है और मैंने भी ये एक्सीडेंटली अपने फादर को किसी के साथ बातें करते हुए सुन लिया था। ये सब सुनकर किंसु उठते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भागकर कहीं जाने लगता है। ये देखकर सेवेंथ प्रिंस पूछता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, जल्दी से वहीं पर रुक जाओ। तुमने अभी कहा था कि हमारे मैटर को डील करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम मुझे कैसे कंपनसेट करने वाले हो। ये सुनकर किंसु कहता है ओ मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। ये बोलकर वो उस पर अपने ठंडर से हमला कर देता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है और किंसु उससे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक छोटा सा प्रिंस मेरे सामने डिसरिस्पेक्ट होने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं अब और सहूंगा। ये देखकर वो कहता है कि तुम तो एक गधे हो, क्या तुम एक सन ऑफ गॉड कहलाने के वर्दी भी हो। वहीं पर किंसु काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वहां पर आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि आज इतना ज्यादा थंडरिंग क्यों हो रहा है। वहीं पर किंसु उसे मारते हुए कहता है कि हमारे सेट का ट्रेजर को मुझे धोखा देकर बेचवाने के लिए यही तुम्हारा पहला गलती है और मेरा डिसरिस्पेक्ट करना तुम्हारा दूसरी गलती है। इसी तरह वह सभी चीजें याद कर करके उसे बहुत ही मारते रहता है। ये देखकर वो अपना जान बख्शने के लिए भीख मांगने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसे मारते ही रहता है। तभी गाऊ उसके पास जाकर कहता है कि मून डायनेस्टी काफी ज्यादा इम्पोजिंग है, इसलिए उसे मत मारिए। किंसु कहता है कि इसे बांध कर कमरे में बंद करके रख दो और वो करने के बाद मून डायनेस्टी को ये मैसेज भेजवा देना कि अगर वो लोग इसे बचाना चाहते हैं तो अपने साथ पैसा लेकर जरूर आए। मैं चाहता हूँ कि इसने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका 10 गुना ज्यादा वसूल करूंगा। इसके बाद अगले सीन में सेवेंथ सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि अपने चमचे से 18th का हालचाल पूछता है। वो बताता है कि वहाँ पर कुछ अविश्वसनीय चीज हो गया है। सेवेंथ हैरानी से पूछता है ऐसा भी क्या हो गया है, कहीं सेवेंथ प्रिंस ने 18th को परेशान नहीं किया है या फिर उसने 18th को कुछ ज्यादा ही मार पीट दिया है। वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इसका उल्टा ही हो गया है। 18th ने सेवेंथ प्रिंस को मार पीट कर उसे होस्टेज बना लिया है। ये सुनकर सेवेंथ सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर वो उसे आगे बता रहा होता है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने एक मैसेज भी भेजा है कि अगर वो लोग सेवेंथ प्रिंस को छुड़ाना चाहते हैं तो वो लोग पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी किए हैं उसका 10 गुना पैसा लेकर आ जाएं, नहीं तो वो सेवेंथ प्रिंस को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर सेवेंथ काफी हैरानी से कहता है
कि तुम्हें नहीं लगता है कि 18th इन कुछ दिनों में काफी ज्यादा बदल गया है। ना सिर्फ उसने 11th का इंसल्ट किया है बल्कि उसने 7th प्रिंस को भी किडनैप कर लिया है। वो तो काफी ज्यादा बदल गया है। पहले तो मुझे लगा था कि 18th का सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट लेना सबसे आसान होगा, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वहीं पर उसका चमचा कह रहा होता है तो क्या अब हम लोग क्या कोई मूव लेने वाले हैं? शायद हम लोग 18th और मून डायनेस्टी के बीच का प्रॉब्लम से अपना फायदा निकाल सकते हैं। 7th कहता है अभी नहीं, अभी सिर्फ देखो कि आखिर होता क्या है। एक्चुअली मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर 18th अब अपना कौन सा कार्ड चलता है। इसके बाद 18th को दिखाते हैं जहाँ पर गाओ उसे 7 फ्लोटिंग आइलैंड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि वही 7 फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि युवा मिन सेक्ट का कोर फाउंडेशन है। यहाँ तक कि सन्स ऑफ गॉड भी क्वालिफाई नहीं है वहाँ पर पैर रखने के लिए। वही 7 फ्लोटिंग आइलैंड हमारे सेक्ट का फाउंडेशन है और हमारे 7 पैट्रियार्च भी उनके क्रिएशन में भाग लिए थे। अगर आप उनमें से किसी एक पर जाना चाहते हैं तो वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है, आपको बस किसी एक पैट्रियार्च का अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे पता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सन ऑफ गॉड है 3 पैट्रियार्च का अप्रेंटिस बना हुआ है। ये सुनकर किंसु पूछता है अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले इन सब के बारे में क्यों नहीं पता था? वो बताता है क्योंकि आप पहले इन सब के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे, आप सिर्फ अपना एनर्जी उन्हीं फीमेल डीमन पर बर्बाद किया करते रहते थे। ये सुनकर वो कहता है क्या सच में ऐसा ही था? तभी वो पूछता है अगर फीमेल डीमंस की बात करो तो बाई के अलावा मुझे और कोई डीमंस क्यों नहीं दिखाई दे रही है? गाओ कहता है क्योंकि ये सब इसी बाई के कारण हुआ है, सिर्फ एक ही होस्टेस तुम्हारे मेंशन में रह सकती है। यही बोलकर वो बहुत ही सारा पैसा का यूज करके सभी फीमेल डीमंस को उनका घर भेजवा दी है और खुद ही यहाँ पे रह गई है। तभी किंसु चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? गाओ सोचते हुए कहता है कि आपने अपने पूरा फैमिली को प्रॉपर्टी बेच दिया है, इन पूरे सालों में आपका पूरा फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, तो आखिर पैसा आया कहाँ से मुझे भी नहीं पता। तभी किंसु उससे पूछता है कि आखिर तुम इतना सारा पैसा लाई कहाँ से? वो बताती है कि मैं झू वेबा से उधार ली हूँ। ये सुनकर गाओ थोड़ा सा हैरानी से कहता है झू वेबा यानी कि 14th सन ऑफ गॉड। अब हम लोग गए 14th पिग स्किन के नाम से जाना जाता है। वो मेरा ही वाला बिजनेस करता है लेकिन उसका ट्रेड करने का तरीका मुझसे काफी ज्यादा डार्क है। वो अपने सन ऑफ गॉड वाला आइडेंटिटी का यूज करके लोगों को बिल्कुल पिग की तरह स्लॉटर करता है और करने के बाद वो उनके स्किन को भी पील करके निकाल लेता है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा घबरा गया होता है और वो उससे पूछता है कि तुम तो बस एक छोटी सी डीमन हो, तो उसने तुम्हें इतना सारा पैसा आसानी से दे कैसे दिया? उन सभी डीमंस को वापस भेजने का खर्चा तो काफी ज्यादा आया होगा ना? वो कहती है मैंने कब कहा कि मैं अपने नाम पर उधार ली हूँ, मैं तो तुम्हारे नाम पर उधार ली हूँ। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे मारने जाने लगता है लेकिन गाओ उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर बहुत ही जोरों का आवाज होता है और वो लोग देखते हैं कि एक फ्लोटिंग आइलैंड पर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है। ये देखकर काफी सारे लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं कि ऐसा हुआ काफी ज्यादा टाइम हो गया है ना और ये मून आइलैंड से आ रहा है, कहीं युवा ने ब्रेक थ्रू तो नहीं कर लिया है ना? दूसरा कहता है युवा नहीं बल्कि थर्ड सन ऑफ गॉड स्पिरिचुअल रीला में ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया है और ये विजुअल फिनोमिना काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो तो एक लूनर डिवाइन बॉडी बिल्कुल रिजर्व करते हैं। वहीं पर सिस्टम किंसु से कहता है कि एक प्रोविजनल चेक इन टास्क आया है, मून आइलैंड पर जाकर चेक इन करो। ये देखकर वो सोचते हैं कि फ्लोटिंग आइलैंड पर चेक इन करना काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर मैं सक्सेसफुली साइन इन कर लेता हूँ तो उसका रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। वहीं पर मून आइलैंड का दरवाजा खुलता है और थर्ड सन ऑफ गॉड बाहर निकलते हैं। उसे आता देखकर सभी लोग थर्ड को रिस्पेक्ट पे करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में आप ही युवा मिन सेक्ट का लीडर बनेंगे। वहीं पर ये देखकर किंसु कहता है कि मुझे थर्ड का कल्टीवेशन के बारे में तो पता नहीं है लेकिन वो कुछ ज्यादा शो ऑफ करने वाला है। वाई कहते हैं कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर इस तरह के बिहेवियर को हिटिंग द वॉल कहते हैं। ये सुनकर किंसु कहता है कि तुम्हारा काफी अच्छा कल्चर है। तभी एक पर्सन उनसे पूछता है कि थर्ड सन ऑफ गॉड को देखने के बाद तुम लोग नील डाउन क्यों नहीं किए थे? गाओ बताता है कि ये 18th सन ऑफ गॉड है, जब सन्स ऑफ गॉड एक दूसरे से मिलते हैं तो नील डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे देखकर थर्ड कहता है तो तुम ही 18th हो, काफी लंबे समय बाद मिल रहे हैं ना? वैसे भी तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले के जैसा ही गुड फॉर नथिंग हो। ये सुनकर 18th उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि अब जबकि हम लोग काफी लंबे समय बाद मिल ही गए हैं तो क्यों ना आप मुझे गेस्ट की तरह मून आइलैंड पर इनवाइट करें। थर्ड कहता है तुम मेरा गेस्ट बन सकते हो लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपना सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है ही नहीं एम्परर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 18th कहता है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो तुम इससे कभी भी आकर मुझसे ले सकते हो और सोचता है कि मेरा सर्टिफिकेट कहाँ पे रखा हुआ है मुझे ही नहीं पता। ट्रांसमिग्रेट होने के बाद मैंने पूरे मेंशन में ढूंढा था लेकिन मुझे वो कहीं मिला ही नहीं। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।